हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और इस यूनिट नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम इस यूनिट के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, जो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, जो आपको एक बार रिकॉल करवाने के लिए ये इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बनाया। अब इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूनिट का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन मीन्स 3 एंगल्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर एंगल ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, ये किससे डील करता है? इट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, तो उसमें हमने ऑलरेडी बताया। हिपार्कस वॉज अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर एंड मैथमेटिशियन। ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का फाउंडर किसे कहा जाता है? हिपार्कस को। ओके, नाउ विल सी सम बेसिक थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन 10th स्टैंडर्ड। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये रेशियोस आपने देखे होंगे 10th स्टैंडर्ड में। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, अपोजिट को सामेनी बाजू और एडजेसेंट साइड को पासेनी बाजू बोलते हैं। और वो किससे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द थीटा। थीटा या तो ये एंगल होगा या यहाँ पर होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो अगर आप ये थीटा लोगे तो इसके सामने जो साइड होगी वो अपोजिट साइड सामेनी बाजू, इसके पास वाली जो साइड होगी वो एडजेसेंट साइड पासेनी बाजू, और जो सबसे लंबी सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो मान लो आपका एंगल थीटा ये है, अपोजिट साइड आपका x है, एडजेसेंट साइड आपका y है और हाइपोटेनियस r है। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा? x बाय आर, सो x इक्वल टू आर साइन थीटा। कॉस थीटा इज y बाय आर, सो y इक्वल टू आर कॉस थीटा। एंड टेन थीटा इज x बाय वाई, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशन है वो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा भी होता है। और कॉट थीटा क्या होगा? कॉस बाय साइन, और कॉट थीटा क्या होता है? 1 बाय टेन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या समझना है, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो टेन इंटू कॉट क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? बिकॉज टेन थीटा और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय टेन। कॉट थीटा को आप 1 बाय टेन लिख सकते हो, टेन टेन कैंसिल होके 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा एज इट इज, सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, और कॉस कॉस कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है, और साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। तो साइन इंटू कॉसेक का भी मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये रिलेशन याद रखना, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प होगा। उसके बाद आपने 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी देखी है 10th स्टैंडर्ड में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीनों आइडेंटिटीज याद रखना, जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें फिर इनका यूज़ होगा। आफ्टर दैट द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ये भी आपने वैल्यू टेबल 10th स्टैंडर्ड में याद किया होगा। साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। एट 30 डिग्री इट इज़ 1 बाय 2, 45 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1। कॉस की वैल्यू साइन की उल्टी होती है, तो साइन का यहाँ जो 90 डिग्री पे है वो 0 डिग्री पे होगा। 60 पर है ये, कॉस के 30 पर होगा। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। 30 पर जो वैल्यू है साइन की वो सेम 60 पर होगी। कॉस 90 सेम एज साइन 0। तो साइन की उल्टी वैल्यूज लिख दोगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद बाकी वैल्यूज आप कैसे याद रखोगे? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा हमने। तो साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो। जैसे टेन 0 पे डिग्री 0 डिग्री पर वैल्यू निकालना है हमें, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, 0 बाय 1 क्या होगा? 0। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर दो, 1 बाय 2 और रूट 3 बाय 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट 3।
45 पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल हो गया। √3/1 क्या होगा? √3, और लास्ट में 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसको आप नॉट डिफाइंड भी बोलते हो। 10 की जो वैल्यूज है उसको उल्टा करके लिख दो, वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ नॉट डिफाइन है तो यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ √3 है तो √3, 1 है तो 1 एज इट इज़, 1/√3, 1/√3, ये 0 है तो 0 लिख दो। उसके बाद हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या रिलेशन देखा कि कॉस सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा एक्चुअली क्या होता है? 1/cos होता है। कॉस को उल्टा कर दो, तो सेक की वैल्यू के लिए कॉस को उल्टा करके लिख दो। जैसे सेक 0 डिग्री है तो उसमें कॉस 0 डिग्री को उल्टा कर दो। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1/cos 0 डिग्री, यानी 1/1 दैट इज़ 1। कॉस की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2, और 0 को उल्टा करोगे तो वो हो जाएगा 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी। सेक की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी, ये 2 है तो 2, √2 एज इट इज़, 2/√3 तो 2/√3, 1 है तो 1। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल याद रख सकते हो। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस तरह के कुछ प्रूव दैट वाले एग्जाम्पल भी आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर रहे होंगे। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, 1 या 2 एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? 1 + sin θ अपॉन cos θ इंटू +1 cos θ अपॉन 1 + sin θ। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ 2 sec θ। तो आप क्या करोगे? LHS से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 + sin θ का 1 + sin θ के साथ। तो 1 + sin θ को 1 + sin θ से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएंगे। सिमिलरली ये cos θ को ये वाले cos θ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos² θ, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी cos θ इंटू 1 + sin θ। अब क्या करो? 1 + sin θ का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दो तो इट इज़ 1², यानी वो तो 1 ही हो जाएगा, और 2 टाइम्स 1 इंटू sin θ प्लस sin² θ, और उसके बाद cos² θ है उसको एज इट इज़ रहने दो, और अपना जो डिनोमिनेटर है उसको भी एज इट इज़ रहने दो, 1 + sin θ। अब क्या करो? 1² तो 1 ही होता है, 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 sin θ। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, sin² θ प्लस cos² θ, अभी हमने देखा वो 1 होता है। फिर से डिनोमिनेटर जो आया उसको एज इट इज़ रख दो। अब ये +1 है और ये 1 है, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा 2 + 2 sin θ, और अपॉन में क्या आएगा? cos θ इंटू 1 + sin θ, उसको एज इट इज़ रखो। अब ऊपर आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 1 + sin θ बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है? cos θ इंटू 1 + sin θ। ये 1 + sin θ 1 + sin θ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 1/cos θ, और 1/cos क्या होता है? sec θ, तो 2 इंटू sec θ, यही हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप प्रूव दैट वाले एग्जाम्पल भी कर सकते हो। सिमिलरली विल सी वन मोर एग्जाम्पल, 1 + cot θ - cosec θ अपॉन cot θ - 1 cosec θ। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ cosec θ - cot θ। अब इसको थोड़ा आसानी से प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cosec θ - cot θ से मल्टीप्लाई करेंगे, और cosec θ - cot θ से डिवाइड भी करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूव करने के, तो उसमें से ये भी एक तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? cosec θ - cot θ, इसको न्यूमरेटर के साथ इसके साथ लिख देंगे, तो 1 + cot θ - cosec θ, ये यहाँ पर है, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? cosec θ - cot θ। इसको अभी हम एज इट इज़ रखेंगे, न्यूमरेटर में अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं? ये cosec θ और ये प्लस cos θ, इसको हम ऐसा थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, cosec θ प्लस cot θ, और ये जो -1 है उसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? ये cosec θ प्लस cot θ है, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से डिवाइड किया है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? सबसे पहले अपना न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिख दो, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपना जो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसको क्या करो, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो पहले ये क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो ऑलरेडी था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। अब ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज़, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं। लाओ अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। अगर आप इसको देखो तो ये कुछ इस तरह का है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर आपको याद हो तो ये दोनों क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा एक्स क्या है, कॉसेक थीटा, और वाई क्या है, कॉट थीटा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। उसको न्यूमरेटर में अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, उसको हमने एज इट इज़ रखा है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ देखो फिर से याद कर लो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और बाकी क्या बचा, माइनस, देखो यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि माइनस हम ब्रैकेट में लेकर गए हैं। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। न्यूमरेटर को अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको एज इट इज़ रखा है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो बेसिकली ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विच इज़ अवर राइट हैंड साइड पार्ट। इन दैट वे वी कैन प्रूव दिस एग्जाम्पल्स। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, यहाँ भी मैंने 1-2 एग्जाम्पल करके बता दिया है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाली है और आप इजीली ये चैप्टर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला यूनिट है, इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू रिमेनिंग 4 यूनिट। तो अच्छे से ये यूनिट करो और अच्छे आउट ऑफ मार्क्स लेकर आओ।